ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, नमस्कार, मैं हूं शिवानी वजीर फसरीज। आज वोडाफोन हौसलों की उड़ान का कारवां आ पहुंचा है भारत के पूर्वी तट पर, जहां पर स्थित है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा, जहां के कोने कोने में झलकता है हमारा इतिहास यहाँ के मंदिरों में, भले ही वो जगन्नाथ मंदिर हो या फिर विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहीं पर उत्पन्न हुआ था उड़ीसी नृत्य जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। चलिए चलते हैं यहाँ के क्योंझर के उड़िया जीपी गांव में, जहाँ पर रेड रिक्शा की धमक सुनाई दे रही है। जरा गौर से सुनिए। केओंझार के उड़िया जीपी गांव में दाखिल हुई रेड रिक्शा क्रांति। और इस लाल रिक्शा पर बड़ी शान से बैठी हैं इस गांव की सरपंच चूड़ामणि नायक। ये आज गांव में पहले डिजिटल सेंटर का उद्घाटन करने जा रही हैं। साल 2002 में चूड़ामणि पहली बार इस गांव की सरपंच बनी थीं। उन दिनों गांव कई समस्याओं से जूझ रहा था। पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी और सबसे बड़ी बात, गांव में महिलाओं की हालत अच्छी नहीं थी। ना उनकी पढ़ाई का कोई इंतजाम था, ना ही काम का। चूड़ामणि ने महिलाओं को विश्वास में लेना शुरू किया। उन्हें समझाया कि समूह में काम करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा जीवन। पुरुष प्रधान समाज में एक महिला के लिए ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन चूड़ामणि को विश्वास था बदलाव में। गांव की महिलाओं में एकजुट होकर काम में विश्वास जगाना पहला मिशन था। अगर महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो समाज बदल सकता है। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें बच्चों की माएं थीं। कई घंटे तक समझाया कि विकास सिर्फ तभी हो सकता है जब उनके बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, पढ़ाई करें। पहले लोग जब काम पर जाते थे तो अपने बच्चों को भेड़ और बकरियों को चराने के लिए छोड़ देते थे, तो इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, उन्हें कुछ समझता भी नहीं था। तो हमने उनके माता पिता को समझाया कि अगर आप अनपढ़ रहे तो आपके बच्चे भी अनपढ़ ही रहेंगे, तो आप अपने बच्चों को स्कूल में जरूर भेजें। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। ये मीटिंग में हमने उन लोगों को समझा दिया और उस मीटिंग में उनके माता पिता भी आए थे। तो उस मीटिंग में हमने सबको समझा दिया कि आप अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें ताकि वो कुछ पढ़ लिख पाएं, और गांव वालों ने हमें साथ भी दिया। पहले इन कार्यों की गति धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। गांव में जगह जगह हैंडपंप लग गए, पक्की सड़कें बन गई और सबसे बड़ी बात, गांव में लड़के लड़कियों के लिए स्कूल का इंतजाम हो गया। स्कूल छोड़ चुके गांव के 250 बच्चों को चूड़ामणि नायक ने अपनी कोशिशों से वापस स्कूल का रास्ता दिखाया। आज इन बच्चों को किताबों के साथ वक्त बिताते देखना हर किसी को एक नई उम्मीद देता है। सरपंच बनने के बाद मैंने गांव में रास्ते, बांध, तालाब, इंदिरा आवास भत्ता, उसके अंतर्गत विधवाओं के लिए 20,000 रुपए हमने दिलवाए। उनके बाल बच्चों के लिए और परिवार के लिए हमने ये सब किया। 2012 में चूड़ामणि जी को यहाँ का सरपंच एक बार फिर से घोषित किया गया। विकास लाल रिक्शा पर सवार होकर इस गांव तक आ गया है। अब आशा है कि डिजिटल साक्षरता इस गांव में कदम बढ़ाते चले जाएगी। आइए देखते हैं यहाँ के डिजिटल सेंटर की कुछ झलकियाँ। ये है यहाँ का नया और आधुनिक डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र।
यानी वो जगह जहां वोडाफोन फाउंडेशन बिना किसी शुल्क के कंप्यूटर, इंटरनेट, स्कैनर, कैमरा और प्रोजेक्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं देगा। महिलाएं यहां पर कंप्यूटर और इंटरनेट की मुफ्त ट्रेनिंग भी ले सकती हैं। आज हमारे इस छोटे से गांव में इंटरनेट, कंप्यूटर इसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो मैं हमारे गांव के जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी सारी बहनें हैं, तो उन सबको यहाँ आकर 2 साल तक कंप्यूटर सीखने का अनुरोध करती हूँ। ये सेंटर आपको एक ऐसी टेक्निक से जोड़ते हैं जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, जो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान दे सकता है जो आपको बाहरी दुनिया से जोड़ेगा। आप लोग इससे काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे सरकार की क्या क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, आपके फार्म्स, आपके एग्रीकल्चर के लिए आप क्या क्या नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंझर का उड़िया जीपी गांव बीच जंगल में है। अब कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ये गांव विकास की नई डगर पर चलेगा। यदि वोडाफोन फाउंडेशन की इस पहल को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो बदलाव मुश्किल नहीं है। नई उम्मीदें, नए सपने, ये चूड़ामणि के हौसलों का जश्न है। अपने गांव की साथियों के साथ सरपंच चूड़ामणि के कदम भी थिरक उठे। लोकगीत गुनगुनाती इन महिलाओं को नए बदलावों का इंतजार है। वोडाफोन रेड रिक्शा रेवोल्यूशन के इस आयोजन में इस सेंटर में होने वाले फायदों और इससे जुड़ी नई योजनाओं के बारे में भी बताया गया। इस गांव के लोगों ने सपने बुन लिए हैं एक नए बदले हुए जीवन के। अगर दिशा सही हो तो हौसलों की उड़ान मंजिल तक पहुंच ही जाएगी। चलिए इस गांव की महिलाओं को हम छोड़ते हैं जश्न मनाते हुए और आगे बढ़ते हैं उड़ीसा में ही देखने के लिए कि वोडाफोन की डिजिटल क्रांति किस हद तक फैल गई है। बस थोड़ी ही देर में। बदलाव के सफर को आगे बढ़ाते हुए रेड रिक्शा रेवोल्यूशन आ पहुंची है उड़ीसा के भद्रक। यहाँ के गेलटुआ गांव में इंतजार कर रही है महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल। यहाँ की 55 साल की सरपंच हरिप्रिया अपने पूरे गांव को साथ लेकर बदलाव की एक नई लहर लेके आई हैं और वोडाफोन फाउंडेशन उन्हें सलाम करने यहीं पर आ पहुंचा है। उड़ीसा के इस खूबसूरत गेलटुआ गांव में जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती है। 2010 में जब 55 साल की हरप्रिया दास यहाँ की सरपंच बनी तो समस्याएं कई थीं। इस गांव में ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं की जानकारी न होने की वजह से गांव के ज्यादातर गरीब लोगों के पास BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड तक नहीं था। इलाज और मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा गांव से 10 किलोमीटर दूर थी। बिजली की समस्या बड़ी थी। गांव की ज्यादातर सड़कें कच्ची थीं। गांव में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। बच्चों को स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। इस कारण कई बच्चों ने स्कूल ही छोड़ दिया। सर उठाए ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए सरपंच ने कमर कस ली। अब तक नहीं सीखा तो क्या हुआ, अभी सेंटर शुरू होने वाला है, वहाँ जाकर आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। आंगनबाड़ी और स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना पहली शुरुआत थी। लंबे समय तक मेहनत करने के बाद गांव में स्कूल की स्थापना हो गई, यानी इस पीढ़ी और आगे की पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की नींव पड़ गई। ABC ये रहा ट्रायंगल। सबको समझ में आ गया ना? बहुत सारे काम बाकी है, बहुत सारे बदलाव लाने हैं। गांव के लोगों के एकजुट प्रयासों से धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। नई सड़कें बन गई, गांव में कई हैंडपंप लग गए।
शहर जाकर सरपंच हरप्रिया ने कई सरकारी योजनाओं की जानकारी ली और गांव को विकास की राह पर मोड़ दिया। सरपंच बनने के बाद मैंने गांव में सड़कें बनवाई और इतना ही नहीं, मैंने अपने गांव में आंगनवाड़ी भी खुलवाई, सरकारी स्कूल की बाउंड्री बनवाई। यहाँ पर मैंने अपने गांव में एटीएम भी शुरू किया। बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन, हैंडीकैप भत्ता, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मैंने गांव के बहुत सारे लोगों के लिए घर बनवाए। और हमें जो मदद मिली, मतलब जो पैसे हमें मिले थे, उन पैसों में से हमने गांव में एक मंदिर बनवाया। हरप्रिया के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वोडाफोन फाउंडेशन ने निश्चय किया कि इन्हें समर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके गांव गेलटुआ में डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र की स्थापना हो। बस लाल रिक्शा पर सवार गेलटुआ तक आ पहुंची डिजिटल क्रांति। इस नए वोडाफोन डिजिटल सेंटर का उद्घाटन करने लाल रिक्शा के साथ सरपंच हरप्रिया भी पहुंच चुकी थी। जिस तरह सेंटर के अंदर गांव की छात्राएं कंप्यूटर टैबलेट्स पर नजरें गड़ाए नई चीजें सीख रही थीं, उसे देखकर साफ लग रहा था कि सेंटर गांव के लोगों के लिए बेहतर भविष्य लेकर आया है। सेंटर शुरू होने के बाद गांव वालों को कंप्यूटर ट्रेनिंग मिलेगी। कंप्यूटर की वजह से दुनिया भर की खबरें हमें मिल सकती है और कुछ बातें हमें पता चल सकती है और कुछ बातें हम भी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होगा। सेंटर को चलाने में फर्स्टली हम लोग ज़्यादा एम्फोसिस देंगे कि यहाँ के औरत और लड़कियाँ जो कि घर में बैठी होती हैं, उनको समस्त प्रकार सुविधाएं जो कि उनको बेसिक नॉलेज के आकार में उनको दिया जाएगा। वो उसमें होगा एग्रीकल्चर और आरटीआई, आरटीई और बहुत प्रकार के सरकारी योजनाएं के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। गेलटुआ गांव में डिजिटल सेंटर के माध्यम से बदलाव की एक नई किरण आई है। आप जानते हैं वोडाफोन फाउंडेशन 2 साल तक इस सेंटर को निःशुल्क चलाएगी और उसके बाद एक मामूली सी फी लागू की जाएगी ताकि ये सेंटर लोग खुद चला सके और ये आत्मनिर्भर हो जाए। भाई खुशी का तो मामला है। वोडाफोन फाउंडेशन के इस समारोह में इस सेंटर से गांव में होने वाले बदलावों और फायदे की बातें हुईं। वोडाफोन और डिजिटल फाउंडेशन के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। उड़ीसा में हमारे इस गांव को चुना गया है और डिजिटल सेंटर का उद्घाटन समारोह हो रहा है। हर स्टेट में इस जर्नी में एक सेंटर खोलना चाह रहे हैं ताकि लोग आके यहाँ पे पढ़ें और डिजिटल लिटरेसी बढ़े। सिर्फ कुछ लोगों में नहीं, गांव-गांव तक डिजिटल लिटरेसी आगे जाए ताकि भारत एज अ होल आगे बढ़ सके। सेंटर से निकलकर जब सरपंच हरप्रिया गांव की महिलाओं के साथ इस रास्ते पर चल रही थी, तो रास्ते पर खुशियों के सुर गूंज रहे थे। गेलटुआ गांव ने बेहतर भविष्य की तरफ कदम बढ़ा लिया है। यहाँ की सरपंच हरिप्रिया का मानना है कि जल्द ही इनका गांव डिजिटली साक्षर हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कई गांव वोडाफोन फाउंडेशन की इस पहल के तहत हो चुके हैं। तो ये है भारत के गांवों की नई तस्वीर और यहाँ के रहने वालों के हौसलों की उड़ान। वोडाफोन हौसलों की उड़ान में अगली मंजिल हमारी है पश्चिम बंगाल। वही रसगुल्लों की मिठास के लिए जाना माना पश्चिम बंगाल, और वो भी चीनी वाले रसगुल्ले नहीं बल्कि असली गुड़ वाले रसगुल्ले। आपने बंगाल के कई रंग देखे होंगे। आज हम आपको ले चलेंगे यहाँ के ज़िला 24 परगना, जहाँ के मंदिर बाजार ब्लॉक में बसता है एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव
चौघेरी। हमारा कारवां आज पश्चिम बंगाल के चौघेरी गांव जा पहुंचा है, जहां हमारी मुलाकात होने वाली है महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल से, जिनका नाम है झूमा मंडल। जिला 24 परगना के चौघेरी गांव के प्रधान झूमा मंडल के चेहरे पर खिलखिलाती हुई मुस्कान इनकी कामयाबी की कहानी बयान करती है। एक प्रधान के तौर पर गांव के विकास के साथ साथ झूमा यहाँ के जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भी हैं। उनका मानना है कि पूरा बदलाव शिक्षा से ही आ सकता है। 2013 में इलेक्शन जीतने के बाद झूमा ने वो सारे काम किए जिनकी अपेक्षा एक प्रधान से की जाती है। हमारे इस इलाके में घर भी बिल्कुल नहीं थे और सुविधाएं भी नहीं थी। यहाँ पर नए रास्ते बनवाए, टॉयलेट्स बनवाए, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त वातावरण निर्माण हुआ। खास तौर पर शिक्षा के बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया। झूमा ने गांव में नई सड़कें भी बनवाईं और पानी की समस्या को हल करने के प्रयास भी शुरू कर दिए। झूमा का आत्मविश्वास यहाँ की महिलाओं को कुछ नया करने की शक्ति देता है। झूमा मंडल कोलकाता के डायमंड हार्बर के निकट पली बड़ी। वो जानती थी कि वो इतना सब कुछ इतने कम समय में इसलिए कर पाई क्योंकि वो शिक्षित थी, लेकिन सब कुछ अकेले तो नहीं किया जा सकता। बड़े बदलाव के लिए पूरी पीढ़ी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल तो ज़ोर शोर से चल ही रहा था, लेकिन अब कंप्यूटर और इंटरनेट ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए बदलाव की नई लहर के साथ चौघेरी गांव में दाखिल हुआ रेड रिक्शा। दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा। ये वो दिन था जब 24 परगना के इस गांव में वोडाफोन फाउंडेशन ने डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र यानी DCIRC की शुरुआत कर दी। अपने घर के बुजुर्ग के साथ झूमा मंडल ने फीता काटकर बड़े उत्साह से इस सेंटर का उद्घाटन किया। इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने क्या किया है कि पंचायत की औरतों को हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया है, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पे। और जुमा मंडल जो यहाँ की सरपंच हैं मौलिकपुर की, उनके अंदर हमने ख़ास चीज़ देखा कि लीडरशिप बहुत ज़बरदस्त है उनके अंदर, आगे बढ़ के काम को करना। और लीडरशिप जो है ना वो ऐसे डिफ़ाइन नहीं होता कि आपने 4 पत्थर तोड़ दिए या नहीं, 50 घर बना दिए कि नहीं, नाली तैयार कर दी नहीं। जस्ट कि लोगों को जोड़ के एक साथ चलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है। झूमा को उम्मीद है कि कंप्यूटर आने से पंचायत के फाइनेंसेस और अकाउंट्स रखने में मदद मिलेगी। साथ ही गांव के लिए नई सरकारी योजनाओं और खेती बाड़ी की तकनीक का पता चल सकेगा। हमारे यहाँ जब से वोडाफोन डिजिटल सेंटर शुरू हुआ है, हमारे इलाके के सभी लोगों की समस्याएं दूर हुई हैं और ख़ास तौर से महिलाएं शिक्षित होकर उनका सशक्तिकरण होने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से उनका भविष्य उज्जवल हो, वो आत्मनिर्भर हो। खासकर स्टूडेंट्स के बारे में बोल रही हूँ। इसीलिए ये सेंटर बहुत ही मायने रखता है। और फिर इस विजय का जश्न भी मनाया गया। पूरे गांव के सामने झूमा को सम्मानित किया गया और साथ ही सेंटर के बारे में भी चर्चा हुई। झूमा मंडल को यकीन हो गया है कि उनके गांव की गिनती भारत के खुशहाल और कंप्यूटर साक्षर गांवों में होने लगेगी। ये है बदलते भारत के बदलते गांवों की तस्वीर। वोडाफोन हौसलों की उड़ान के इस सफ़र का अंतिम पड़ाव है अगले हफ्ते, लेकिन ये सफ़र जारी रहेगा। रेड रिक्शा रेवोल्यूशन के महोत्सव में हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा कलकत्ते में।